क्योंकि सुपर ऐप को लेकर कई सारी कंपनीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाटा के सुपर ऐप से रिलेटेड और गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट रूल था, ई कॉमर्स ड्राफ्ट रूल था, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है टाटा के सुपर ऐप पर, क्या यहाँ पर डिले होने वाला, क्या लॉन्च नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं उस न्यूज के ऊपर और जानेंगे टीटीएमएल स्टॉक के बारे में भी। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड आज की डेट में मॉर्निंग से ही स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली और कह सकते हैं यहाँ पर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, यहाँ पर अप एंड डाउन आप देख सकते हैं, एक कह सकते हैं कि सस्टेन जोन में स्टॉक देखने को मिला। और ये जो मैं न्यूज़ आज बताने वाला हूँ, ये न्यूज़ सुबह ही आ चुका था, 7:30 बजे के आसपास आ चुका था और इस न्यूज़ के बिहाफ पर ही आपको आज टीटीएमएल में इतना बड़ा चेंजेस होते हुए दिखा। स्टॉक में 2.65% की गिरावट देखने को मिली। और जो लोग ये कह रहे थे कि टाटा के सुपर ऐप में टीटीएमएल का कोई हाथ नहीं, कोई रोल नहीं है, तो आप ये समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं टीटीएमएल का बहुत बड़ा रोल है सुपर ऐप में। जब टाटा के सुपर ऐप से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आती है तो स्टॉक में उस दिन अपर सर्किट देखने को मिलता है। जिस दिन कोई बैड न्यूज़ या कह सकते हैं कोई निराशजनक न्यूज़ आती है ना, उस दिन आप देख सकते हैं कि सुपर ऐप से संबंधित इस स्टॉक में पर्टिकुलर आपको रेड जोन में ये स्टॉक देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है सुपर ऐप में इस स्टॉक का। तो चलते हैं सीधा न्यूज के ऊपर, क्या है आज की वो न्यूज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं आज का डेट एंड टाइम, ताकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये न्यूज़ और डेट कब का है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं 31 अगस्त आज का, और ये सुबह 7:42 पर न्यूज आ चुका था और यहाँ से पूरा आप न्यूज देख सकते हैं। आलोचनाओं के बीच सरकार ने ई कॉमर्स के मसौदे पर फिर से विचार किया। मतलब ये ई मसौदे जो बात कर रहे हैं ना, ये ड्राफ्ट रूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगातार लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो 21 अगस्त की न्यूज़ थी, कई सारे लोगों ने कहा कि टाटा का सुपर ऐप बैन हो गया, नहीं लॉन्च होगा। जब तक टाटा की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ठोस कह सकते हैं डिसीजन नहीं आ जाता या उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आता, तब तक आप अपने आप को ये समझिए कि आपको किसी की बात को सुनना नहीं है। लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फ्रेंड्स अभी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि सुपर ऐप और भी आपको डिले देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि सरकार ने अगेन इस पर विचार किया, क्योंकि सरकार खुद चाहती है ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। और गवर्नमेंट भी, कल हमने वीडियो में देखा था कि एक सुपर ऐप प्लान कर रहा है, लॉन्च कर रहा है और बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आज उससे भी रिलेटेड न्यूज़ आई, जो व्हीकल से रिलेटेड एक सुपर ऐप बनने वाला, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको सारी सुविधाएं उस ऐप में मिल जाएंगी व्हीकल से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट खुद डिजिटलाइजेशन पे इतना फोकस कर रहा है, तो इन कंपनीज पर क्यों ऐसा देखने को मिलेगा। इससे पहले भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कई सारे वर्ल्ड क्लास के कह सकते हैं वर्ल्ड की सुपर ऐप दुनिया पर राज कर रही हैं। अमेजॉन को देख सकते हैं, इंडिया के अंदर की बात करें तो आप पेटीएम को देख सकते हैं, पेटीएम भी तो एक सुपर ऐप है, हर चीज़ वहाँ पर मिलता है। फिर इन पर ऐसा क्यों। तो पूरा न्यूज़ देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। जैसा फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, सरकार के भीतर से सबसे महत्वपूर्ण आलोचना उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा ओवर रीच की धारणा से संबंधित है। उन क्षेत्रों में उद्गम करना जहां अन्य विभाग जैसे उद्गमों, आंतरिक व्यापार समर्थन विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय प्रौद्योगिकी पहले से ही काम कर रहे हैं। आप पूरा न्यूज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। न केवल बल्कि सरकार के द्वारा कुछ वर्गों के से धक्का मुक्की का सामना करते हुए उपभोक्ता मामले के विभाग को ई मसौदे में प्रस्तावित संबंधित पार्टी और ई कॉमर्स इकाई जैसे परिभाषाओं में संबंधित कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक परिभाषित पार्टी कह सकते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। एक यहाँ पर ई मसौदे के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है और सभी चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स पे सारी कंपनीज आएँ और यहाँ पर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, छोटे रिटेलर्स कह सकते हैं, उनका तो यहाँ पर दुकान जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यही है वो रूल, इसमें यही बीच में कह सकते हैं कि एक रोड़ा बन रहा है। तो इसके बीच में भी बहुत सारे, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सलाह दी कि आप 2 एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। एक टाटा अपना खुद का लॉन्च करे जिसमें अपनी इन्वेंट्री को सेल करे, दूसरा थर्ड पार्टी इन्वेंट्री के लिए बना सकता है। तो इस पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि जो टाटा ग्रुप के लीगल एडवाइज़र हैं
वो लगातार सरकार के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, हाईली एजुकेटेड कह सकते हैं, वो अलग विचारधाराओं के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें क्या अपना काम करना है, जैसा न्यूज आता है मैं आपको अपडेट कराता हूँ, डे बाई डे इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट कराता हूँ। आप देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो द इंडियन एक्सप्रेस को बताया गया है और ये जून में नियम प्रकाशित हुआ था। आगे यहाँ से आप वही देख सकते हैं, पूरा न्यूज़ दिया गया। यहाँ से देख सकते हैं अधिकारियों ने कहा कि मसौदे नियम के कई विरोधाभासों से क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे कुछ प्रावधान शामिल हैं जो DPIIT द्वारा पहले ही जारी किए क्षेत्रों में नियंत्रित करने वाले नियमों के विपरीत है। तो फ्रेंड्स वाकई यहाँ पर जो विचारधाराएं कह सकते हैं ना, लोगों को भ्रमित कर दिया गया कि ई-कॉमर्स आ जाएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर उनकी दुकान ठप हो जाने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान निकालेंगी। आप आगे देख सकते हैं, संबंधित पार्टी की परिभाषा को निश्चित रूप से कुछ और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको समझ में आए कि ये क्या है। आप देख सकते हैं इसके आगे कहा गया, अन्यथा न केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे विदेशी खिलाड़ियों के लिए बल्कि टाटा और रिलायंस जैसे घरेलू कंपनियों के लिए भी उनके विभिन्न ब्रांड जैसे 1mg, नेटमैट्स, अर्बन, बिग बास्केट का होना मुश्किल होगा। बिल्कुल हमने लास्ट वीडियो में भी कवर अप किया था कि जहाँ पर एक्सपर्ट ने कहा था कि टाटा, टाइटन, टाटा मोटर्स, कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो टाटा अपने सुपर ऐप पर नहीं बेच पाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, यदि अपने सुपर ऐप पर बेचते हैं तो दिल्ली स्थित एक खुदरा कार्य अधिकारी ने अपना नाम छिपाने की शर्त को कहा कि उस मुद्दे पर उद्योग में व्यापक समिति थी, कार्यकारी ने कहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रेंड्स थोड़ा अभी कह सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि सुपर ऐप डिले देखने को मिले, लेकिन इसका कुछ ना कुछ आपको जरूर सोल्यूशन देखने को मिलने वाला। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कैट ने वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा हुआ है। इन नियमों के निर्माण में उपभोक्ता मामले के मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाने वाले नीति आयोग के पत्र का जवाब देते हुए अखिल भारतीय व्यापार संघ ने सोमवार को वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। जैसा कि अपेक्षित था, देश में कुछ संगठन और सुनिश्चित करने की बाधाएं पैदा करने में तुले हुए हैं, इन सुधारों को पटरी से उतार दिया जाए नियम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैट ने भी वाणिज्य मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स अभी आपको वेट करना है, जैसे जब तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आता है या कोई टाटा की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट नहीं आता है तो आपको पेशेंस रखना है। ये उतार चढ़ाव स्टॉक में देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर इस न्यूज़ का जो सार निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो ये निकल के आता है कि अभी इन नियमों पर अगेन चर्चा होने वाली है, गवर्नमेंट अगेन चर्चा करेगा, उसके बाद लेटेस्ट जैसे ही